हेलो गाइस, आज के क्लास में कंटिन्यू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर को। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डाइस्टीरियोमर्स, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस क्या है इनएंशियोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स में। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सो हेडिंग डालेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता क्या है। देखो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, कोई भी एक लाइन, पॉइंट या फिर प्लेन जिसके रिस्पेक्ट में जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर आ जाती है सिमेट्री, डेफिनेट सिमेट्री, राइट। चलिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को आप क्या बोलेंगे, कोई भी एक लाइन, पॉइंट और प्लेन। ठीक है, कोई भी लाइन हो गया, प्लेन हो गया या फिर कोई भी पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में एक स्ट्रक्चर में क्या है, एक डेफिनेट सिमेट्री, तो उसे आप क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अलग अलग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सो हर एक को वन बाय वन स्टडी करेंगे, राइट। तो देखो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, अ प्लेन, पॉइंट और लाइन। ठीक है, एनी प्लेन, पॉइंट और लाइन with respect to which the structure possesses a definite symmetry। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये एक सर्कल है, इसको इस लाइन से हमने क्या कर दिया है, डिवाइड। ठीक है, ये एक लाइन पास हो रही है तो इसने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, दो इक्वल पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर है, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सिमेट्री है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, इसको हम क्या कर दें, से हमने इस लाइन से दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, दोनों सिमिलर हैं, तो मतलब यहाँ पर भी क्या है, सिमेट्री है हमारे पास। तो यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होंगे, अलग अलग आप पढ़ेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई यहाँ पर एक रियल प्लेन नहीं है, एक इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं हम, एक इमेजिनरी प्लेन होता है जिसको कोई भी आप स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है, आपको वहां पर क्या करवाना है, एक प्लेन पास करवाना है, इमेजिनरी प्लेन है, वो स्ट्रक्चर को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और अगर वो दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की तो हम बोलेंगे कि वहां पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ठीक है, इतना ही सिंपल है ये। देखो एग्जांपल्स के साथ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आप इनको नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, एक बार नोट कर लेना। फिर इसको पीओएस क्या है, सिग्मा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सीओएस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम सीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पीओएस क्या, एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि क्या करते हैं, हम पास करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के थ्रू, तो वो उसको डिवाइड करता है स्ट्रक्चर को दो इक्वल पार्ट के अंदर, एंड वो क्या होते हैं, आपस में मिरर इमेज होती हैं एक दूसरे की, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम बोलेंगे कि यस, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर देती हूँ। देखो, यहां पर है COH, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ पर H, यहाँ OH और ये COOH। तो यहाँ से हम एक प्लेन पास कर देंगे, यहाँ से सपोज हमने एक प्लेन पास कर दिया। ठीक है, जब इस प्लेन को हमने यहाँ से पास किया तो देखो अब इसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। अब इन दोनों पार्ट को देखो, क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, जब आप देखोगे तो आपको यही दिखेगा। ठीक है, तो क्या हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है ना, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है आपस में, तो हम बोल देंगे कि यस, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट है। क्लियर हो रही है बात। तो ऐसे ही सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही आपको देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स आप बताएंगे कहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट और कहां पर नहीं है। चलिए ट्राई करेंगे एक बार। आइए देखो, यहां से हमने एक प्लेन को पास करवाया,
यहाँ से एक प्लेन को हमने पास करवा दिया। जब एक प्लेन को हमने यहाँ से पास करवाया तो देखो इसने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या ये मिरर इमेज है, यहाँ से OH है तो यहाँ OH दिखना चाहिए, यहाँ पर H है तो यहाँ H आना चाहिए, जब भी तो मिरर इमेज होगी। ये तो मिरर इमेज ही नहीं है। जब ये मिरर इमेज नहीं है तो हम बोल देंगे कि क्या है, यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स है यहाँ पर, इनके अंदर भी आप बताइए क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखो यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे तो यहाँ पर भी देखो वेज का मतलब क्या है, अबव द प्लेन ऑफ पेपर मिथाइल है, और डैश का मतलब है बिलो द प्लेन ऑफ पेपर क्या है, मिथाइल है। अब देखो यहाँ से प्लेन को पास करवाओ तो यहाँ पर भी हमें बिलो द प्लेन अबव द प्लेन दिख रहा है, यहाँ पर भी अबव द प्लेन। प्लेन पास करवाओगे, दोनों क्या है आपस में, मिरर इमेज है, तो बोल देंगे यहाँ पर POS प्रेजेंट है। अब यहाँ से एक प्लेन पास करवाओ आप, जब यहाँ से एक प्लेन जाएगा तो यहाँ पर तो अबव द प्लेन है, यहाँ पर बिलो द प्लेन है, तो मिरर इमेज नहीं होंगी ये, सो हम बोल देंगे कि यहाँ पर POS नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतना ही सिंपल है, आपको देखना है POS प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। आइए, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक पॉइंट होता है मॉलिक्यूल के अंदर। पहले आपने पढ़ा POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक पॉइंट होगा मॉलिक्यूल के अंदर जहां से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे एक साइड पे, और फिर उसी से क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे दूसरी साइड पे। अगर सेम एटम ग्रुप दिखाई दे रहे हैं तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ आ रही है बात? देखो एग्जाम्पल से देखो इसको, देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम चलेंगे तो हम इस साइड क्या देख पा रहे हैं, इस साइड अबव द प्लेन ऑफ पेपर क्या है, मिथाइल CH3 प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर मिथाइल है, तो मतलब हमें तो अल्टरनेट ही तो जाना है, राइट। एक इस साइड पे हम चल रहे हैं, दूसरा एक इस साइड हम जा रहे हैं। अपोजिट साइड्स में अगर सेम एटम्स आ जाएं तो हम क्या बोल देंगे, ग्रुप्स आ जाएं, वहां पर COS प्रेजेंट है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, COS प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो इसी तरीके से यहाँ पर अबव द प्लेन है, यहाँ पर भी अबव द प्लेन है, तो मतलब अल्टरनेट पे तो है नहीं, तो मतलब हमें यहाँ पर देखने को COS नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, अबव द प्लेन है, यहाँ पर बिलो द प्लेन है, मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास COS जो है वो प्रेजेंट यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर देखो इस साइड मिथाइल, यहाँ पर इस साइड मिथाइल, यहाँ अबव द प्लेन ऑफ पेपर है, यहाँ बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, कि मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास COS प्रेजेंट है अल्टरनेट साइड अपोजिट साइड्स में, दैट मींस COS इज प्रेजेंट हियर। बट अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो अबव द प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पर भी बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, अल्टरनेट साइड आप जाएंगे तो सेम एटम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी कार्बन पे क्या होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड, तो मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, COS यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो मतलब यहाँ पर सभी केस में COS प्रेजेंट है, सिर्फ यहाँ पर छोड़ के। ठीक है, सो देखना है COS कैसे देखेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये एक लाइन होती है, क्या होती है, एक लाइन जो डिवाइड करती है किसको, मॉलिक्यूल को हाफ के अंदर, किसमें, हाफ में वो डिवाइड करती है। और जब रोटेट करते हैं उसी एक्सिस से तो मॉलिक्यूल अपीयर होता है हमें बिल्कुल सेम। देखो एग्जांपल से देखो एक बार, देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, देखो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब हमने इस एक्सिस से क्या क्या रोटेट किया, कितने एंगल से रोटेट किया हमने, 180 डिग्री एंगल से रोटेट किया। तो जब हमने 180 से रोटेट किया तो हमें ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, तो हमें क्या दिख रहा है, सेम अपीयरेंस यहाँ पर दिख रही है, सेम दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। और CN क्या है हमारे पास, 360 डिग्री बाय में N। ठीक है, थीटा क्या है, यहाँ पर कितने से रोटेट किया है हमने, 180 से, तो यहाँ पर 360 डिग्री बाय में हो जाएगा 180 डिग्री, दैट मीन्स 2 यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर, क्या है यहाँ पर, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट हियर। इसी को एक्सटेंड करते हुए मैं एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ही। यहाँ पर है BF3, क्या है BF3। अब यहाँ पर इस लाइन को, इस एक्सिस को हम पास करवा रहे, जो बोर्ड की तरफ अंदर जाते हुए यहां से हम पास करवा रहे हैं, देखो ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको 120 डिग्री रोटेट किया
120 डिग्री जब हम रोटेट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। क्या है यहाँ पर, एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। मतलब कौन सी एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, कर दो 360 बाय में 120, दैट मींस कितना आ जाएगा, C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या यहाँ पर C2 भी प्रेजेंट है। देखो अब आप क्या करो, यहां से इस एक्सेस से यहां से आप रोटेशन लगाओ, 180 डिग्री रोटेट करो, ये फ्लोरीन यहाँ, ये फ्लोरीन यहाँ, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। जब हम कैसे करते हैं, 180 डिग्री से इसको रोटेट करते हैं, दैट मींस यहाँ पर जब 180 से भी करेंगे तो भी हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें सिमेट्री देखने को मिल रही है, राइट। ये बोरोन और ये फ्लोरीन तो यहीं पर रहेंगे, सिर्फ यहीं पर हम देख रहे हैं। तो 180 रोटेट करने से यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, सिमेट्री मिल रही है। कौन सी सिमेट्री है ये, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। कौन सी एक्सेस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, राइट। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट है अब हमारे पास, नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। देखो अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो आपको रोटेशन करना है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन, रोटेशन रिफ्लेक्शन, राइट। तो मॉलिक्यूल को हम कब बोलेंगे कि अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री वहां पर प्रेजेंट होगी, जब उसको रोटेट करेंगे अबाउट एन एक्सेस बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री बाय n फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। मतलब पहले रोटेशन, उसके बाद क्या होगी, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमें अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी जब वहां पर हमें सेम मॉलिक्यूल, वैसा ही सेम फेस आ जाए मॉलिक्यूल का, तो बोलेंगे कि वहां पर अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मतलब आफ्टर रोटेशन रिफ्लेक्शन अगर सेम अपीयरेंस है, अगर वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, दैट मीन्स कि वहां पर अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो एग्जाम्पल से समझो, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, यहाँ पर क्या है, इस साइड क्या है क्लोरीन, इस साइड क्या है क्लोरीन, यहाँ पर क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन, राइट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रोटेट किया है, कितने एंगल से, 180 डिग्री एंगल से। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने 180 डिग्री क्या किया, यहाँ पर रोटेशन किया। अब देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, अब 180 डिग्री आप इसको रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन हाइड्रोजन इस साइड, ये हाइड्रोजन क्लोरीन इस साइड। देखो ये आ जाएगा हमारे पास, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो सेकंड वाले ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, फर्स्ट वाले यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन। अब क्या लगाना है हमें, इसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। देखो इसके परपेंडिकुलर जब हम रिफ्लेक्शन यहाँ से करेंगे, ये मिरर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो ये कार्बन, अब ये जो हाइड्रोजन है इस साइड, ये क्लोरीन यहाँ पे, ये क्लोरीन यहाँ, और ये हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब देखो क्या ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, क्या ये दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। क्लियर, सीधी सी बात। देखो यहाँ पर ये दो कार्बन, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, उठा के इसके ऊपर रखो, रखो उठा के इसके ऊपर, क्या सुपर इम्पोज हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आ रहे हैं। देखो हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ दोनों साइड कार्बन। ठीक, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हमें देखने को मिल रही है। कैसी, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, दैट मीन्स अब बोल देंगे हेयर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ठीक है, यही था आपका कॉन्सेप्ट। क्लियर हुई बात। यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, पहले रोटेशन, इसके बाद फिर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रोटेशन रिफ्लेक्शन अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दिखाई दे रही है, अगर जो आपने पहले लिया था बिल्कुल सेम आपको वही दिखाई दे रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले रोटेशन करवाओ फिर रिफ्लेक्शन करवाओ, अगर बिल्कुल सिमिलर है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ रहा है, सो दैट मीन्स वहां पर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। सबसे पहले पता होना चाहिए कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, इसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, समझने के बाद इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, मैंने आपको करवाए हैं, आई होप आपको क्लियर होगा कि
पीओएस आप कैसे देखेंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, देन सीओएस क्या है, क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखो उसको, कैसे आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी अपोजिट एंड्स पे आपको जाना है, सिमिलर सेम एटम ग्रुप है, दैट मींस सीओएस प्रेजेंट है, पूरे मॉलिक्यूल में देखना है आपको, ठीक है। तो मीन्स वो जो पॉइंट है वहां पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके बाद एक्सेस ऑफ सिमेट्री आपको देखना है, क्लियर। एक्सेस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, सीएन से, सीएन कैसे 360 बाई में थीटा हो जाएगा, कितने एंगल से आपने रोटेट किया है, मान लो 180 डिग्री से आपने रोटेशन किया है, दैट मींस C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। आपने कितने से किया है, अगर आपने 120 से किया है दैट मींस वहां पर C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो आपको रोटेशन करवा के देखनी है, आपने 180 डिग्री रोटेट करवाया, आपको दिख रहा है वहां पर सिमेट्री प्रेजेंट है, दोनों सेम दिख रहे हैं आपको दोनों साइड, दैट मींस वहां पर क्या हो जाएगा, जितने एंगल से भी आपने रोटेट किया है वही एक्सेस ऑफ सिमेट्री निकल के आ जाएंगे आपके पास, Cn इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय में थीटा। क्लियर हुआ किस तरीके से आप देखेंगे। इसके बाद अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री को आप चेकआउट कर लेंगे, पहले रोटेशन कीजिए फिर रिफ्लेक्शन करना है, अगर रोटेशन रिफ्लेक्शन के बाद सिमिलर आ रहे हैं, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है जो आपने पहले लिया था, दैट मींस कि वहां पर अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। क्लियर। तो और भी मॉलिक्यूल्स के अंदर आप ट्राई करेंगे, कहीं पे भी डाउट आता है, समझ में नहीं आता है, कोई भी पॉइंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।